देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी हैं और वर्तमान परिस्थिति में जो भारत में राजनीति चल रही है इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मोहित यादव जी हैं। मोहित यादव जी, देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे भारत में, हमारी जो बिहार में जो राजनीति चल रहा है, इस पे क्या नज़रिया है आपका? सबसे पहले देश की सच्चाई खबर के जो भी हमारे प्रेस रिपोर्टर साथी हैं, मैं अपनी ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज खास करके हमारे देश का जो स्थिति परिस्थिति है, यह कहीं यह अच्छा नहीं है। मैंने जिसे कहा जाए ठीक नहीं है, जिसका जीता जागता कई उदाहरण है। हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद करवाए। आज़ाद भारत में जिस समय ब्रिटिश की शासन थी हमारे भारत देश में, अंग्रेजी हुकूमत को जो दलाली करने वाले व्यक्ति थे, इस हिंदुस्तान के सामंती वर्ग के लोग, हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद हमारे जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों को आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाए, जिसमें आज जो वर्तमान इस देश का जो परिस्थिति है, यह हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जो चर्चा कर रहे हैं, या जय श्री राम, जय बजरंगबली करके कहीं कब्रिस्तान तोड़ा जा रहा है, कहीं मस्जिद पर के गुम्बज पर जो पताखा फहराया जा रहा है, मैं इस पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। आज़ादी की लड़ाई में, देश के आज़ाद करवाने में 93,665 लोग की शहादत की सूची है, जिसमें 63,000 मुसलमानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाए। जिनके बाल बच्चा जय श्री राम के नाम पर कब्रिस्तान को तोड़ने का कार्य कर रहा है, मस्जिद पर झंडा फहराने का काम कर, पहले वो अपने बाप दादा का इतिहास देके वो अंग्रेजी हुकूमत को गुलामी करने वाला था। अंग्रेज का चमचा उसका बाप दादा था। उस व्यक्ति के बाप दादा ने कभी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। वैसे लोग जय श्री राम, जय श्री राम, उस आदमी को सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में 3740 जात के लोग निवास करते हैं। हिंदुस्तान में 2200 भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। हिंदुस्तान का हमारा इस तरह की संस्कृति है, हिंदुस्तान का हमारा यह बनावट है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब का कल्चर है। यहाँ सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी जाति के लोग निवास करते हैं, और सभी जाति धर्म के लोगों का समान अधिकार है। इस देश में रहने का समान अधिकार है। और इसमें भी आज जो देश का स्थिति परिस्थिति है, वर्तमान भारत की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार जो है, ये चंद पूंजीपति के कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये केवल नारा देते हैं अखंड भारत के। पहले ये अमित शाह जी, हमारे देश के जो गृह मंत्री जी हैं, अखंड भारत के उनसे चौहद्दी पूछिए, वो नहीं बताएंगे। अखंड भारत की वो चौहद्दी नहीं बताएंगे। कारण 12वीं के बाद इंटर की पढ़ाई वो करवाते हैं। आपने सुना होगा, 12वीं के बाद वो इंटर की पढ़ाई करवाते हैं। अखंड भारत की चर्चा करते हैं। अखंड भारत, बर्मा, भूटान, नेपाल, जय बांग्ला, पाकिस्तान की चर्चा करवाते हैं। और आज जो देश की स्थिति परिस्थिति है, यह जो अभी वर्तमान में भारत हमारा है, इसे खंडित करवाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र ये नरेंद्र मोदी, आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री जो हैं, ये देश को तोड़ने का साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं। और षड्यंत्र के तहत आज बताइए न, 14 के लोकसभा में यही नरेंद्र मोदी जी और ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो चुनावी घोषणा पत्र था, ये प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने का कार्य करेंगे, देश की सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, विदेश में परी काले धन लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देने का काम करेंगे, महंगाई को दूर कर देंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे। आप बताइए, बेरोजगारी थी, कितना बड़ा बेरोजगारी मिटा दिए।
जो हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा बनाए गए सरकारी फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी, बंदरगाह, हवाई अड्डा, दिल्ली के लाल किला तक ये बेच दिए। जो बनाए हुए हमारे पूर्वजों का, हमारे जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसे जो बनाया हुआ था उसको भी बेचकर रोजगार देने के बदले युवाओं के साथ क्रूर मजाक करने वाला इस देश में कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी केंद्र में सरकार है, यह क्रूर मजाक करने वाली सरकार है। तब अमित शाह जी से मीडिया कर्मी पूछते हैं, आपने घोषणा पत्र में ये दिया था, बतला रहे थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देंगे, क्या हुआ? बोले पकौड़ा तोड़ना भी एक रोजगार है, नहीं पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। तो जहाँ ये पूंजीपति की सरकार है, चंद पूंजीपति के कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जिसका कई जीता जाएगा किसानों के लिए। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ के 80% आबादी कृषि पर आत्मनिर्भर करता है। ये किसानों के विरुद्ध जो 3 खतरनाक कृषि बिल लाए, यही अडानी अंबानी के लिए 3 खतरनाक कृषि बिल लाए थे। जो देश के भूभाग जितने भी किसान के पास ज़मीन है, सारे ज़मीन को हम इस पूंजीपति के हाथ में दे दें, जिसके विरोध में भारत के किसानों ने उग्र आंदोलन किया। और दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े आंदोलन अगर भारत के किसानों के द्वारा किया गया। और इस किसान को ये क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी? ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। शर्म लगना चाहिए हमारे देश को, प्रधानमंत्री को। आपने किसानों से समझौता करने के लिए गए, खालिस्तानी से करने के लिए गए, पाकिस्तानी से समझौता करने के लिए गए, आतंकवादी से समझौता करने के लिए गए। तो ये तो केवल जुमलेबाज की सरकार है, जुमलेबाज की सरकार है। अगर देश की जनता अगर इस पर विचार नहीं करेगी तो भारत पुनः 2 भाग में बंटने की स्थिति में आ गया है। और यही प्री प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी को 2 भाग में भारत को बांट दें। अब सीमा सुरक्षा की बात करते हैं। चाइना हमारा 3000 किलोमीटर तक भूभाग को दखल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा पार्लियामेंट में बाघा के सांसद ने आवाज़ उठाया, चाइना हमारे भूभाग को दखल करते जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? वो रिहर्सल कर रहा है। और इतना बड़ा घटिया काम करने वाला आज तक देश में ना कोई सरकार बनी है, ना बनेगा, ऐसा भी कल्पना हम नहीं करते हैं। बताइए, पुलवामा की घटना याद होगा आपको? पुलवामा की घटना याद होगा? पुलवामा में 42 गो CRP जवानों को हत्या करवा कर, ये 14 को लोकसभा में जो घोषणा किए थे, जब प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देंगे, किसानों की लागत मूल्य की दोगुना देंगे, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, भ्रष्टाचारी दूर कर देंगे, सारे एजेंडा पर ये फेलियर हो गए। इनका पर्सनल एजेंसी यह रिपोर्ट दिया कि पूरे देश की जनता उग्र है, आपको मत नहीं देगा। ये अपने सत्ता में आने के लिए 42 गो CRP जवानों को हत्या करवाने के पुलवामा में काम किए, जिसका जीता जागता उदाहरण है। आज तक आपके भारत का एजेंसी यह पता नहीं लगा सका कि किस गाड़ी से RDX भर कर गया था जो 42 जवान की हत्या हुई। और जिस दिन पुलवामा में 42 जवान ने अपने प्राणों की आहुति दिया था, उस दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनके कई सांसद स्टेज पर रंगेलियां मना रहे थे। इन्होंने जानबूझकर 42 को जवान को हत्या करवाने का काम किया। धीरे धीरे सारे लोग ये समझ रहे हैं ये किनके द्वारा 42 को CRP जवान को हत्या करवाया गया था। उसके बाद क्या हुआ? एक फिल्मी कैसेट ये तैयार किए, फिल्मी कैसेट। ये बालाकोट में ये मीडिया वाला दिखाने, गोदी मीडिया दिखाने लगा कि पुलवामा को बदला हमने ले लिया, और 12 बजे रात में बदला लिए, 12 बजे रात में। और ठीक 350 आतंकवादी को हमने मार गिराया, 350 आतंकवादी को मार गिराया। मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हाँ, मुंह तोड़ जवाब, 350 आतंकवादी। अब ये बताइए, 350 आतंकवादी गिन भी लिए, जब मात्र उसमें 350 था। अब 350 को आतंकवादी मारा, एक आदमी को
लाश भी निशाक्त नहीं हुआ, ना एक आदमी घायल हुआ। अगर एक आदमी घायल होता, हिंदुस्तान के अस्पताल में इलाजरत होता या पाकिस्तान के अस्पताल में एक भी घायल नहीं हुआ। तो इस तरह से इस देश को बरगलाकर हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके देश के जनता के साथ धोखाधड़ी ये सरकार कर रही है। यही आज के राजनीतिक परिदृश्य है। ये सरकार को अब लगभग जाना तय है, ये जाएगी सरकार, ऐसे नहीं जाएगी। इस देश के नौजवान, इस देश के अवाम, इस देश का किसान लाठी लेकर खदेड़ कर दिल्ली की गद्दी से भगाने का कार्य करेगी। हमारे साथ मोहित यादव जी थे और वर्तमान परिस्थिति में जो भारत में राजनीति चल रहा है इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत अध्ययन कर रखे हैं इन्होंने। जो पुलवामा से लेके वर्तमान परिस्थिति में जितने भी राजनीतिक तो बीजेपी के द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है और बीजेपी के जो गृह मंत्री है अमित शाह के द्वारा जो भारत में षड्यंत्र किया जा रहा है और एक सामुदायिक सूचक जो घटना का अंजाम दिया जा रहा है, इस पे विस्तार से मोहित जी ने चर्चा किया। मोहित जी, अब वर्तमान परिस्थिति में राजनीति के विषय में तो आप लोग बताएं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जनता को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जनता को हम क्या मैसेज देंगे? जनता स्वतः समझ चुकी है। ये 5 राज्य में जो उपचुनाव हुई, विधानसभा से लेकर लोकसभा में, जनता ने मत देकर यह जताने का काम किया, बताने का काम किया जो वर्तमान देश के शासक, वर्तमान राज्य के शासक सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं, सत्ता में रहने के लायक नहीं हैं। केवल ये सत्ता में आ कैसे गए मित्रों, इस बात को भी ध्यान देना है। ईवीएम के माध्यम से ये सरकार निर्वाचित होती है, ईवीएम के माध्यम से, जनता के मत से नहीं। जनता के मत से निष्पक्ष चुनाव हुआ बोचहा में, बिहार मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा विधानसभा में जनता ने मत देकर जब स्पष्ट कर दिया। आसनसोल लोकसभा में या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो उपचुनाव हुआ विधानसभा में, जनता ने मत देकर या बताने का काम किया। ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुआ। जनता ये सरकार को नकार चुकी है। केवल ये सरकार ईवीएम के बदौलत आ जाती है। जिस ईवीएम को पैदा करने वाले जापान, वहाँ ईवीएम के माध्यम से वोटिंग नहीं होता है। अमेरिका में भी ईवीएम के माध्यम से 2 से 3 बार तक घोटाला हुआ। ईवीएम के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, वहाँ के जनता के द्वारा ईवीएम का विरोध किया गया। वहाँ भी ईवीएम के माध्यम से वोटिंग नहीं होता है, बैलेट पेपर पर वोट होता है। आज अगर बैलेट पेपर पर इस देश में वोट हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत के लोकसभा में कहीं ये जमानत नहीं बचा पाएंगे। केवल ईवीएम के पैदाइश ये सरकार है। ये लोकतंत्र के चीरहरण करने वाली सरकार है। ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र तो रहा ही नहीं, ये लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र हावी हो गया है। ईवीएम से पैदाइश सरकार ये राजतंत्र के रूप में कार्य कर रही है। यह देश के लिए दुर्भाग्य है। देश की जनता अब वोट के माध्यम से नहीं, चोट के माध्यम से इस सरकार को भगाने का कार्य करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी। विस्तार से मोहित जी हमारे वर्तमान परिस्थिति में जो भारत में राजनीति चल रही है इस पे विस्तार से मोहित जी ने बताया और भारत के जनता भी जागरूक हो रहे हैं और लगातार जो बीजेपी शासक वर्ग अभी वर्तमान सत्ता में हावी है उनको नकारा भी जा रहा है और वोट के माध्यम से बीजेपी को इस बार मज़ा चखाया गया। जैसे कि बताया गया कि बोचहा में आरजेडी का उम्मीदवार अमर पासवान के द्वारा जीत हासिल किया गया है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही उनको झटका दिया गया जनता के द्वारा। बंगाल में भी उनको झटका दिया गया है। पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से पूरे जनता भारत के जागरूक हो चुके हैं और बीजेपी शासक वर्ग जो वर्तमान सरकार में है उनको कहीं ना कहीं उनको नीचा गिराने का प्रयास में है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस भारत से लुप्त हो जाएगी ना सर, गायब हो जाएगा।
लग रहा है जैसे इनकी राजनीतिक परिस्थिति अभी जो चल रहा है, किसी जाति विशेष, कभी एससी को टारगेट किया जाता है, कभी ओबीसी को टारगेट किया जाता है, कभी मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, कभी जैन को टारगेट किया जाता है। क्या ऐसे में राजनीति बीजेपी शासन चलेगा भारत में? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा देने का कार्य करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति का पावन सीताराम। उस रघुपति को भी ये बदनाम करने के लिए, राम को, चरित्र को बदनाम करने के लिए, राम हमारे आदि बर्म हैं, उस राम को भी बदनाम करने का षड्यंत्र। हनुमान इस देश के भगवान हैं, बहुत बड़ा वीर थे, उनको बदनाम करने के लिए क्या हनुमान जी और भगवान राम कभी ये मस्जिद तोड़ने का कार्य किसी को बतलाए थे? क्या राम ने यह उपदेश दिया था? राम हमारे आदि बर्म हैं, राम भाल बंदर हर तरह के पेड़ पौधा सारे समाज को लेकर चलते थे। ये भगवान राम को भी बदनाम करने, ये किसी को नहीं है। ये सरकार चंद पूंजीपति के, ये विदेशी एजेंट के रूप में इस देश के तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये जो शासक वर्ग के लोग हैं, इनको इस देश के नौजवान, इस देश के अवाम, इस देश के किसान अब वोट के माध्यम से नहीं, चोट के माध्यम से इस देश को बदर करने का कार्य करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।